भारत चीन सीमा से सटे ब्यास वैली के ज्वेलिंगकोंग के शांत पहाड़ों पर रविवार को अल्ट्रा मैराथन का ऐतिहासिक आयोजन कराया गया। 14,435 फीट की ऊंचाई पर कराए गए आयोजन में 60 किमी की दौड़ में महिला वर्ग में पौड़ी गढ़वाल की थली गांव की मीनाक्षी नेगी और पुरुष वर्ग में चमोली के लस्यारी निवासी दिगंबर सिंह ने पहला स्थान हासिल किया। दिगंबर ने 4 घंटे 44 मिनट 36 सेकंड में और मीनाक्षी ने 5 घंटे 43 मिनट में 60 किमी की दौड़ पूरी की। पुरुषों में 5 घंटे का समय लेकर जितेश ने दूसरा और 5 घंटे 4 मिनट का समय लेकर हेमंत लंबू ने तीसरा स्थान पाया। वहीं महिलाओं में तेंजिंग डोलमा ने 6 घंटे 18 मिनट और पूर्वा तमांग ने 6 घंटे 39 मिनट में दौड़ पूरी कर क्रमशः दूसरा और तीसरा स्थान प्राप्त किया। आपको बताते हैं -2 डिग्री तापमान में बर्फीली पहाड़ियों के बीच युवाओं, बुजुर्गों और महिलाओं ने जोश और जुनून के साथ अल्ट्रा मैराथन में हिस्सा लिया। कार्यक्रम के समापन पर विजेताओं और प्रतिभागियों को सम्मानित किया गया। ये अपने आप में बहुत ही सौभाग्य का विषय है कि आज का दिन अपने आप में इतिहास बन गया है कि आदि कैलाश की ये परिक्रमा हाई एल्टीट्यूड में अल्ट्रा मैराथन के रूप में विभिन्न प्रकार के किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 21 किलोमीटर, 42 किलोमीटर और 60 किलोमीटर की ये दौड़ अपने आप में एक इतिहास बना रही है। इसमें देश भर के लगभग 22 राज्यों के 800 से ज़्यादा लोगों ने प्रतिभाग किया है। मैं बहुत बधाई देता हूँ, बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। ये अपने आप में उत्तराखंड राज्य के अंदर जो कि 25 साल हम पूरे कर रहे हैं, ये भी एक अपने आप में इतिहास बन गया कि आदि कैलाश के भ्रमण कार्यक्रम को रखते हुए जो परिक्रमा, जो मैराथन रखी है, हुई है, ये अपने आप में इतिहास बन गया है। हम बहुत सौभाग्यवान हैं कि उत्तराखंड राज्य माननीय प्रधानमंत्री तत्कालीन अटल जी ने जो दिया था, उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के मार्गदर्शन में लगातार आदि कैलाश में पर्यटन बहुत तेज गति के साथ बढ़ रहा है और आज साथ में ये मैराथन भी आज पूरे दुनिया के नक्शे में नजर आएगा कि आदि कैलाश में भी इस प्रकार का ऐतिहासिक हाई एल्टीट्यूड अल्ट्रा मैराथन हुआ है। सर, मंत्री जी, थोड़ा सा संचार सेवा को लेकर के इन क्षेत्रों में सरकार के द्वारा संचार सेवा को लेकर के सरकार के द्वारा क्या किया जा रहा है? देखिए, उत्तराखंड में पिछले 10 वर्षों के अंदर ही सारी रोड कनेक्टिविटी हमारी आज ये गुंजी अंतिम गांव तक और हर एक गांव तक हम लोगों ने रोडें डालने का काम किया है और लगभग 200 से ज़्यादा टावर लगभग अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, बागेश्वर, चंपावत में लगे हैं। वर्तमान में भी बहुत सारे टावर हमारे लगे हैं। कुछ मशीनें और लगनी हैं। जहां जहां कनेक्टिविटी नहीं है वहां हम कनेक्टिविटी कर रहे हैं। ज्वेलिंगकोंग जहां आदि कैलाश है वहां भी हमारा BSNL काम कर रहा है। आज लोग कह रहे थे कि इस स्थान में भी मोबाइल पकड़ रहा है, तो अपने आप में एक इतिहास है। मेरा नाम दिगंबर सिंह है। मैं लस्यारी का रहने वाला हूँ, जो चमोली डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है और मैं यहाँ पे 60 किलोमीटर करने आया था, जिससे मैंने पिछले 3 महीने से तैयारी की थी मैम। तो मैं यहाँ पे ये जानना चाहती हूँ मैं अपना बेस्ट टाइम दे सकूँ मैम। तो काफ़ी अच्छा महसूस किया मैंने यहाँ पे दौड़ के, थोड़ा हाई एल्टीट्यूड में थोड़ा अच्छा लगा दौड़ते। आप हाई ऑल्टीट्यूड में आपने जो ये रन किया है, ये फर्स्ट टाइम किया है या आपने इससे पहले भी कुछ? जी मैम, पौड़ी रांची स्टेडियम में प्रैक्टिस करते हैं। हमारे कोच रुपेश यादव हैं, जिन्हें हम यहाँ पे वो ट्रेनिंग कराते हैं। तो वहाँ पे कम से कम 7,000 फीट पे है वो ग्राउंड। तो यहाँ पे ये फर्स्ट टाइम है, ये 15,000 फीट है। और आप फर्स्ट आए हैं, तो आपको एक्सपीरियंस कैसा था आपको और आपने जितना पूरा रन किया उसको लेकर के आपके क्या थॉट्स हैं? एक्सपीरियंस ये था कि हमारे साथ एक भैया थे जो शुरू में काफ़ी अच्छे चल रहे थे, वो हमारे साथ, तो उन्होंने मुझे काफ़ी अच्छा गाइड किया था। तो वाकई में हो जाता है कि कभी बॉडी चलने की बात होती तो थोड़ा पीछे हो गए थे, उस कारण मैं आगे आ पाया। अच्छा, और आपको खुद को कितना प्राउड है, आपकी फैमिली को आपको कितना प्राउड होगा? मैंने तो सबसे पहले तो मेरी मम्मी पापा को बहुत प्राउड फील होगा, क्योंकि मैं बहुत उम्मीद रख के आया था उनके पास। मैं थोड़ा बैकवर्ड फैमिली से बिलोंग करता हूँ, मैं पापा दिल्ली में रहते हैं, तो उन्हें काफ़ी अच्छा महसूस होगा। उनने काफ़ी अच्छा सपोर्ट किया मुझे स्पोर्ट्स में।
नमस्कार है मेरा नाम हेमल लिम्बू अल्ट्रा ट्रेल रनर। मैं दार्जिलिंग रिम्बिक से बिलोंग करता हूँ और यहाँ जो रेस हो रहा है वो रेस मैंने सोशल मीडिया की तरफ से देखा और मैंने वहाँ से 4 मंथ पहले इस रेस के लिए मैंने प्रिपेयर करने लगा और प्रिपेयर करके मैं इधर आए और जो मेहनत मैंने किया और जो टारगेट मैंने लिया वो आज कर लिया। आज तो बहुत बहुत खुशी हो रहा है, फील हो रहा है। आप क्या करते हैं अभी वर्तमान में? मैं प्रोफेशनल रनर हूँ, अभी रन ही करता हूँ। इससे पहले ऐसे अल्ट्रा मैराथन में आप कहीं पार्टिसिपेट आपने किया या कितने हाई? हाँ जी मैंने ऑल ओवर इंडिया मैंने अल्ट्रा ट्रेल रनर और पार्टिसिपेट किया है। जैसे मुंबई मैराथन होता है, अरुणाचल, हिमाचल में मैंने 100 किलोमीटर भी किया था वो ट्रेल रनर में। वहाँ में पोडियम रहा था और SRT वाला वो पुणे और अरुणाचल प्रदेश बुद्ध ट्रेल, ऐसा बहुत सारा किया है मैंने इसे। तो यहाँ की जो व्यवस्थाएं आपको कैसी लगी? यहाँ का जो व्यवस्थाएं है और यहाँ का जो कोऑपरेटिव सिस्टम है वो मेरे को बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मैं कहीं भी जाती हूँ ऐसा जो यहाँ का लोग करते हैं, जो कोऑपरेटिव सिस्टम है वो अलग से है यहाँ का, जो मेरे को बहुत खुश लगा ये। और इस दौड़ में कोई आपको परेशानी महसूस हुई है? परेशानी तो मेरा ये तो फर्स्ट एक्सपीरियंस है, क्योंकि मैं यहाँ मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है उत्तराखंड। जो एक्साइटेड भी था मैं, लॉन्ग ट्रेल अल्ट्रा ट्रेल में तो किया था मैंने बहुत सारे, पर ये जो रूट है वो थोड़ा सा टफ ही है, क्योंकि इतना हाई अल्टीट्यूड में होता है ना पूरा। इसके लिए तो मेंटली प्रिपेयर होना चाहिए। बारे में मैं जरूर कहना चाहूँगा कि जो अल्ट्रा मैराथन आज आयोजित हुआ और इसमें आदिकाल कैलाश से प्रारंभ हुआ था, ये लगभग 14,700 फीट की ऊंचाई से, और इस पूरे अल्ट्रा मैराथन में लगभग 22 स्टेट के लोगों ने प्रतिभाग किया और इन 22 स्टेट में लगभग जो रजिस्ट्रेशन पहले हमारा था लगभग 823 के करीब था, लेकिन कुछ लोग मेडिकली अनफिट रहे तो इसलिए लगभग 750 के करीब लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया। तो काफी अच्छा एक आयोजन जिसे मैं कह सकता हूँ, और उत्तराखंड टूरिज्म के इतिहास में ये मान के चल रहा हूँ कि ये एक स्वर्णिम अक्षरों में याद किया जाएगा। और इस आयोजन को करने के पीछे हमारी यही मंशा रही है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो कहा था कि विंटर टूरिज्म को हमने कैसे प्रमोट करना है पूरे स्टेट में, और विंटर्स में कैसे कैसे इवेंट्स को ऑर्गेनाइज करना है ताकि लोगों को एक लगातार रोजगार मिले। इससे पहले भी आप लोगों ने महसूस किया होगा कि नवंबर के माह में इस वैली में जो 7 विलेजेस हैं हमारी, वो लगभग माइग्रेट कर जाती है, लेकिन 2 तारीख को जो आज का इवेंट हमारा होस्ट हुआ हम लोगों ने किया, आप लोग देख रहे हैं कि पूरे क्षेत्र में हर्षोल्लास का माहौल है, चहल पहल है। जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं वो बहुत खुश हैं यहाँ की हॉस्पिटलिटी को देख के, यहाँ की कम्युनिटीज को देख के। जो यहाँ की कम्युनिटीज ने, यहाँ की ग्राम सभाओं ने, वो सारे पार्टिसिपेंट्स को, यहाँ के अधिकारियों को, कर्मचारियों को, प्रत्येक ग्राम सभा ने जो एक लंच होस्ट किया उसको देख के जितने भी प्रतिभागी हैं बड़े खुश हैं। तो आने वाले समय में हर साल हम इस इवेंट को रिपीट करेंगे और एक एनुअल इवेंट बनाएंगे, और इस अल्ट्रा मैराथन के अलावा भी गढ़वाल में हम मई के माह में नीति में अल्ट्रा मैराथन को आयोजित करेंगे। आयोजन बहुत ही शानदार है। मैं देख पा रहा हूँ कि देश भर के अलग अलग जगहों से लोग यहाँ पे पहुँचे हुए हैं, और कल्चर के तौर पे ये वाला इलाका थोड़ा सा छूट जाता है जब हम हमारे बॉर्डर एरियाज़ की बात करते हैं। आमतौर पे जो बाहर से भी लोग आते हैं, 2-3 दिन की छुट्टियाँ, तो नैनीताल, मसूरी वगैरह जो जहाँ पे वर्षों से लोग आ रहे हैं वहीं ज़्यादा जाते हैं। तो इस तरह के आयोजन जब होते हैं आपको अपनी स्ट्रेंथ का पता चलता है, उस स्पिरिट का पता चलता है। हमारे ITBP के जवान इतने बढ़िया तरीके से चीज़ों को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, टूरिज्म डिपार्टमेंट लगा हुआ है जिनका ये इनिशिएटिव है, साथ ही यहाँ के जो लोकल लोग हैं उनका बड़ा सपोर्ट मिल रहा है। आप देख पा रहे हैं मैं भी लोकल परिधान में इस वक्त पे हूँ, और मुझे भी लगा कि
एक संदेश। कई बार क्या होता है ना कि छोटे छोटे इनिशिएटिव्स, मान लीजिए आज मैंने यही पहना है तो हो सकता है कल को बहुत सारे लोग पूछेंगे यार काव्य, हमने तुमको एक अलग सी ड्रेस में, वेशभूषा में देखा था, वो क्या था, तो मैं शायद उनको बता पाऊंगा। तो बस यही कोशिश है और मुझे लगता है कि जो ये मिट्टी कहती है उससे जुड़ने का ये एक बहुत अच्छा प्रयास है पर्यटन विभाग का। कि अल्ट्रा मैराथन जो है अभी समापन की ओर है। मैं सभी प्रतिभागियों का धन्यवाद ज्ञापित करूंगा कि बहुत सारे प्रदेशों से, लगभग 22 प्रदेशों से 800 के आसपास लोग यहां पर आए थे, इन्होंने प्रतिभाग किया और बहुत अच्छे से ये आयोजन को संपन्न कराया गया है। इसमें जैसे 5 कैटेगरी में रेसेस आयोजित की गई थी, दौड़ आयोजित की गई थी, 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 21 किलोमीटर, 42 किलोमीटर और 60 किलोमीटर। तो 4 श्रेणियों की जो दौड़ है वो समाप्त हो चुकी है। 60 वाली, क्योंकि उसमें टाइम ज़्यादा लगेगा, तो अभी भी जो उसमें हमारे धावक हैं वो उसमें रन कर रहे हैं। तो यहाँ का हमारा जो टूरिज्म है इसके माध्यम से बढ़ेगा, क्योंकि अपार संभावनाएं यहाँ पे टूरिज्म की हैं, एडवेंचर टूरिज्म की हैं। साथ ही साथ जो हमारी लोकल कल्चर है, लोकल कुजीन है और जो हमारे लोकल प्रोडक्ट्स हैं, उसको भी यहाँ पर एक बहुत अच्छा मंच इसके माध्यम से, इस फेस्टिवल के माध्यम से मिला है। और आशा है कि आने वाले समय में ये और ज़्यादा फ्लरिश होगा और ज़्यादा टूरिस्ट यहाँ पर आएंगे, हमारी संस्कृति से परिचित होंगे, हमारे कुजीन से परिचित होंगे, हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं उनसे परिचित होंगे और सभी के लिए ये विन विन सिचुएशन होगी। इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन और प्रोटेक्शन का भी संदेश जो है इस दौड़ के माध्यम से हम लोगों ने दिया है, तो एक अच्छा प्रयास सम्मिलित रूप से किया गया है। आदि कैलाश परिक्रमा रन 2025 गुंजी में आयोजित किया जा रहा है और यहाँ पे आज मैंने 5 किलोमीटर में प्रतिभाग किया था। बहुत ही चैलेंजिंग था, बहुत अच्छा लगा प्रतिभाग करके। तय समय सीमा के अंतर्गत अपनी रन पूरी करी, पहला मेडल है, बहुत ज़्यादा प्राउड फील कर रहा हूँ और बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। हर बार हमें अपनी लिमिट्स को पुश करना और कुछ नया करना, ये एक नई जज्बे से भरता है। यंग इंडिया फिट इंडिया के लिए जो है ये एक नारा है। मैं आगे भी जो है मैराथन में पार्टिसिपेट करता रहूँगा और यहाँ पे भी जो भी आयोजन होंगे हम लोग प्रयास करेंगे कि अगले साल से और ज़्यादा भव्य और ज़्यादा पार्टिसिपेंट के साथ यहाँ पे आयोजन हम लोग कर रहे हैं। सर आज जो अल्ट्रा मैराथन 60 किलोमीटर इसकी शुरुआत किसने करी, कौन इसका? जी, आज 60 किलोमीटर की जो रन थी वो माननीय सांसद जी द्वारा हमारे आज उसका इनॉग्रेशन किया गया और वहाँ से ये रन जो है मॉर्निंग में प्रारंभ हुई है और उसके बाद अभी ये रन ऑन गोइंग है। छोटी रेसेस कंप्लीट हो रही हैं लेकिन 60 किलोमीटर वाली कंप्लीट होने में अभी भी कुछ समय है। सर बहुत अच्छा है, क्लाइमेट बहुत अच्छा है सर, और यहाँ का जो मैनेजमेंट है सर बहुत ही वेरी गुड सर। और जगह जगह जैसे स्पोर्ट्समैन को मतलब वाटर पॉइंट चाहिए होता है ना, वाटर, सर वो बहुत अच्छा मैनेजमेंट है। हर किलोमीटर डिस्टेंस पे मतलब वाटर की सुविधा है और गर्म पानी है, ठंडा पानी है सर। बहुत मतलब मैनेजमेंट का तो मैं मतलब कई मैराथन खेला हूँ इससे पहले भी, लेकिन जितना अच्छा यहाँ लगा है उतना शायद मेरे को कहीं और नहीं लगा है सर। नाम आपका क्या है? राजेश कुमार है सर, मैं देहरादून से बिलोंग करता हूँ और उत्तराखंड पुलिस में जॉब हूँ एज ए एडिशनल SI के तो पद पे सर। और कोई संदेश देना चाहेंगे युवाओं को? सर युवाओं के लिए यही है कि नशे से दूर रहे और अपनी फिटनेस बरकरार रखे सर। मतलब ऐसे प्रोग्राम होते रहे तो सर युवाओं को और भी ज़्यादा प्रेरणा मिलेगी सर। मेरा नाम रोहित है, मैं गोपेश्वर चमोली से निवास करता हूँ। अभी मैं कॉलेज कर रहा हूँ फाइनल। तो जो यहाँ का रूट है, इससे अच्छा रूट मैंने कहीं नहीं देखा। हर जगह पे पानी की व्यवस्था, हर जगह पे रिफ्रेशमेंट सब मिल रहे थे। थैंक यू। क्या संदेश देना चाहेंगे? संदेश ये बोलना चाहता हूँ सर कि नशे से दूर रहें, प्रैक्टिस करें। अभी तो बहुत अच्छा फील हो रहा है क्योंकि स्टार्टिंग में जब दौड़ना स्टार्ट किया था तो क्योंकि बहुत हाई एल्टीट्यूड है तो सांस बहुत फूली थी, लेकिन जैसे जैसे हमने रेस कवर करी वैसे वैसे बहुत अच्छा लगा। और कहना तो यही चाहते हैं कि इस तरीके के आयोजन और हो, आप सभी सब जगह से आएँ, इसमें पार्टिसिपेट करें और महादेव की इस धरती पर अपना आशीर्वाद पाएँ। क्या कहना चाहेंगे? मैं कहना चाहूँगा कि ये जो रेस यहाँ पर आयोजित की गई है, ये भारत में शायद ही कहीं होती होगी ऐसी। इतना अच्छा इंतजाम और हम जैसे खिलाड़ियों को अपनी परफॉर्मेंस देने का मौका दिया गया है यहाँ पर, और इतने बढ़िया वादियों में, ऐसी खूबसूरत वादियों में ये टूर्नामेंट आयोजित किया गया। मैं सभी आयोजकों का, मीडिया कर्मियों का, वॉलंटियर्स का, सभी का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने ये प्रोग्राम करके हमें अपनी कला दिखाने का मौका दिया। नमस्कार, मेरा नाम वंदना तोमर है, मैं देहरादून से आई हूँ। गुंजी में ये उत्तराखंड टूरिज्म की तरफ से जो परिक्रमा रन आयोजित की गई थी, इसमें पार्टिसिपेट करने मैंने 10 किलोमीटर्स तो आज कंप्लीट किया है और मुझे पर्सनली बहुत अकम्प्लिश्ड फील हो रहा है और ये मेरा एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा। मतलब ये जो जितना भी ऑर्गेनाइजिंग कमेटी थी, सबने बहुत अच्छा सहयोग किया, बहुत अच्छा ऑर्गेनाइज किया है और मैं सभी के लिए तहे दिल से धन्यवाद चाहती हूँ।
युवाओं को क्या शुक्रिया। संदेश देना चाहेंगे? युवाओं को मैं यही संदेश देना चाहती हूँ कि सभी फिट रहें और ना कि सिर्फ फिट रहें, जैसे कि ये हमारे उत्तराखंड में आयोजित किया गया है तो थोड़ा हमारे पर्यावरण का भी थोड़ा ख्याल रखें और इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ये सभी चीज़ें करें। धन्यवाद। मैं पिथौरागढ़ से आया हूँ और मैं 60+ सीनियर सिटीजन पे हूँ। इसमें 67 पे रन कर रहा हूँ। मैं 67 मेरी उम्र है। मेरा उद्देश्य मेरे से है कि मैं इससे जो है मेरी आने वाली जो युवा पीढ़ी है जो है वो मुझसे मोटिवेट हो और तो उनके संदेश देने के उद्देश्य से मैं दौड़ता हूँ। और मेरा मेन दौड़ने का मकसद ये है कि मैं ये सोचता हूँ मैं अभी अकॉर्डिंग टू एज में अपने को कहाँ पे एक्सटेंड कर रहा हूँ। मैं जैसे जैसे रेस बढ़ते जा रही है तो मैं उस हिसाब से टाइम तो घटता ही है ना, तो मैं उसे करता हूँ। मैं संदेश ये है कि मुझसे जो है आने वाली युवा पीढ़ी जो है प्रेरित हो और जो है वो भी भाग लें और एक स्वस्थ समाज और हेल्दी उत्तराखंड में जो है उसका योगदान मिले। नाम बता दीजिए। नाम मुझे कैलाश चंद पुनेठा कहते हैं और मैं अभी इससे पहले लास्ट में अगले महीने में जो है वहाँ स्थिति मैराथन जो वो भी हाई एल्टीट्यूड पे थी हिमाचल में, वहाँ पे कर पाया था। वहाँ पे मैंने 21 किलोमीटर किया था। तो इस बार वहाँ पर मेरे वापसी आने के बाद थोड़ी प्रॉब्लम हुई थी, इसलिए मैंने यहाँ पर जो है 21 की जगह 10 किलोमीटर किया इस समय। और इसमें से मैं फिट हूँ। और ये है कि मुझे सुना कि मेरे इस रनिंग दौड़ने से तो मैं अपनी फिटनेस के हिसाब से मैं अपने को काफ़ी ठीक महसूस करता हूँ। ओके, यस गाइस, मेरा नाम अशोक कुमार चावला है और मैं इस 12 नवंबर को 60 इयर्स कंप्लीट करूंगा। ये जो मैंने 10 किलोमीटर का रन करा है ये मेरे 60 वर्ष पूरे होने का मेरे को अपने आप को गिफ्ट है कि मैं पर्याप्त रूप से फिट हूँ। लेकिन ये आयोजन जो हुआ है ये फंटास्टिक। टूरिज्म को बढ़ावा देना है तो ऐसे आयोजन करने पड़ेंगे और पूरा का पूरा जो यहाँ का प्रशासन है, लोग सबको साधुवाद देते हैं, लेकिन जो यहाँ के लोग हैं उनका प्रेम जो है, जो प्रेम भाव सत्कार भाव है, दैट्स अमेजिंग। आई सैल्यूट टू देम। और इस पावन धरती पर आकर मैं खुद को बहुत ही पवित्र मान रहा हूँ और सौभाग्यशाली महसूस कर रहा हूँ। थैंक यू। मैं गिरधर सिंह भारतीय नौसेना से रिटायर हूँ। 21 साल हो गए हैं। मेरा संदेश यही है कि आप अपने लिए दौड़िए क्योंकि जो फिट है वही हिट है। और थैंक यू धारचूड़ा पिथौरागढ़, आपको आपका मेमोरी करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे ख्याल से जिस तरीके का हमारा यहाँ का टेरेन है और जिस तरीके के हम बॉर्डर एरिया में रहते हैं और जो हमें लगता है कि एडवेंचर टूरिज्म के दृष्टि से और हमारे अगर लोकल लाइवलीहुड को जोड़ा जाए तो ये बहुत अपार संभावनाएं हैं इस क्षेत्र के लिए। और मेरे ख्याल से टूरिज्म सेक्रेटरी जो हमारे इसी क्षेत्र से श्री धीराज सिंह गर्ब्याल जी, ये उन्हीं का विजन था कि उन्होंने कहा कि एडवेंचर टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए एक पहला कदम है उनका कि उन्होंने अल्ट्रा मैराथन जैसे इवेंट को ऑर्गेनाइज कराया। ये अपने आप में एक इंटरनेशनल इवेंट है जो हम लद्दाख मैराथन देखते हैं, स्पीति में देखते हैं और दार्जिलिंग में, सिक्किम में देखते हैं। तो मेरे ख्याल से ये बहुत चैलेंजिंग था, लेकिन अगर मैं आने वाले टाइम की बात करूं तो ये एक छोटा सा प्रयास था, लेकिन इसके बहुत दूरगामी परिणाम होंगे। और मेरे ख्याल से हमें पूर्ण विश्वास है कि इससे हमारे जो टूरिज्म सेक्टर है, खासतौर से जो एडवेंचर टूरिज्म की हम बात करते हैं, उसको बहुत बड़ा पुश मिलने वाला है इससे। और आने वाले टाइम में हम इसको विंटर टूरिज्म के साथ भी जोड़ रहे हैं, जैसे हमारे सेक्रेटरी साहब ने बोला। तो यकीनन जो हमारा जो टेन्योर है, जो हमारे टूरिज्म का जो टेन्योर है, वो ड्यूरेशन बढ़ जाएगा और हम विंटर टूरिज्म की ओर आगे बढ़ेंगे। मतलब जो इस कार्यक्रम में कितने नेशनल स्तर के खिलाड़ी प्रतिभाग कर रहे हैं और कुछ ऐसे खिलाड़ी जो आप बता सकें कि जिन्होंने बड़े स्तर पर विजय प्राप्त किए? मेरे ख्याल से ये हमारा पहला मौका था कि हम पहली बार हम ये कंडक्ट करा रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी हमारे पास ऑलमोस्ट 851 पार्टिसिपेंट ने जो ऑनलाइन बुकिंग की थी। इसमें सारे आर्मी के, पैरामिलिट्री के, जितने भी आप नाम ले लें इंडिया में, सब थे। उसके साथ साथ ही ऑलमोस्ट 24 राज्यों के एलीट एथलीट्स ने भी हिस्सा लिया है। और मैं कहना चाहूँगा कि जैसे तेनजिंग डोलमा जैसी हमारी फीमेल एथलीट है जो इंडिया की वन ऑफ द बेस्ट एथलीट्स अल्ट्रा मैराथन के नाम से जानी जाती है, वो भी यहाँ पे पार्टिसिपेट करने के लिए आई है। वैसे हमारे सोम बहादुर जी है जैसे दार्जिलिंग के, उन्होंने भी कई अल्ट्रा मैराथन्स में हिस्सा लिया और पोडियम फिनिशर्स है और उनकी पूरी टीम आई है। इस तरीके से मतलब हम ये कहने से मतलब हमें बड़े अच्छा लगता है कि हम पहली बार ही ऐसे अल्ट्रा विनर्स को हम यहाँ पे खींचने में सफल हुए हैं। ये इट्सेल्फ बताता है कि हम कितनी संभावनाएं हैं और कितनी हमारी जो हमारा टेरेन है उसकी मुश्किलों को देखते हुए वो इस चैलेंज को स्वीकार करके यहाँ तक पहुँचे हुए।
सर हम लोग ग्राफिक इंस्टीट्यूट मेडिकल साइंसेज से आए हैं। अल्ट्रा मैराथन ये जो उत्तराखंड में हो रही है, हम इसके ऑफिशियल फिजियोथेरेपी पार्टनर हैं। तो ये गुंजी जो है एक हाई एल्टीट्यूड जोन है, तो सबसे ज़्यादा समस्याएं जो हो रही हैं मसल क्रैम्प्स की, क्योंकि टिश्यू लेवल पे ऑक्सीजन की कमी होने की वजह से ज़्यादातर काफ मसल में, हैमस्ट्रिंग में, थाई मसल्स में, लोअर बैक में अकड़न बढ़ जा रही है ना। तो हम फिजियोथेरेपी टीम क्या कर रहे हैं, विद द हेल्प ऑफ मैनुअल थेरेपी हम इनको मसल्स को रिलीज कर रहे हैं और पेशेंट को बैक टू रनिंग कर रहे हैं हम लोग। सर कितने आप लोगों के पास अभी तक पार्टिसिपेंट यहाँ पहुंचे होंगे? सर हमारे पास अभी 70+ लोग आ चुके हैं ऑन रिकॉर्ड, एंड अभी तक कोई कैजुअलिटी नहीं है, कुछ सीरियस इशू नहीं हुआ है। वी आर एबल टू रिकवर देम फुली। और इस अल्ट्रा मैराथन को इतने हाइट में आप कैसे देखते हैं और भविष्य के लिए कैसी संभावनाएं सोचते हैं आप, क्योंकि जब आप खुद यहाँ पर हैं? सर मुझे लगता है कि उत्तराखंड टूरिज्म इन कोलैबोरेशन विद ITBP ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है, एंड इन्होंने बहुत अच्छे अरेंजमेंट्स भी किए हुए हैं। एंड इन्होंने एथलीट्स को रनिंग करने से पहले कम से कम 4 से 5 दिन का एक्लिमेटाइजेशन पीरियड भी दिया है, ताकि हाई एल्टीट्यूड की वजह से वो लोग इस एनवायरनमेंट से एडजस्ट हो पाएं और रनिंग में इजीली पार्टिसिपेट कर पाएं। तो मैक्सिमम पार्टिसिपेंट्स ने सभी ने आई थिंक बहुत इफेक्टिवली इस रेस को कंप्लीट भी किया है। सर मेरा नाम डॉक्टर रिंकू यादव है, एंड आई हैव अ टीम ऑफ 30 फिजियोथेरेपिस्ट एंड वी ऑल आर फ्रॉम ग्राफिक इंस्टीट्यूट मेडिकल साइंसेज देहरादून। ऐसा है, ये एक सरकार का ऐतिहासिक कदम है, माननीय मोदी जी के आशीर्वाद से और पुष्कर धामी जी के सहयोग से और हमारे टूरिज्म के सेक्रेटरी धीराज गर्भियाल जी के अथक प्रयासों से इस अल्ट्रा मैराथन का आयोजन हुआ है। ये ऐतिहासिक ही नहीं, ये तो इतिहास रचेगा, क्योंकि आज तक अल्ट्रा मैराथन 15,000 के ऊंचाई में नहीं हुआ है। ये पहला है, ये विश्व रिकॉर्ड होगा और इससे हमको फायदा है। इससे ये फायदा है, जैसे लद्दाख में अल्ट्रा मैराथन होता है तो 50-60 हजार लोग आते हैं, हम लोगों ने अध्ययन किया है। तो भविष्य में ये अल्ट्रा मैराथन हर साल होगा, तो हम लोगों को बहुत फायदा है, पलायन रुकेगा और मोदी जी के आशीर्वाद से, धीराज गर्भियाल जी के अथक प्रयासों से, हमारे 7 गांव के प्रधानों के प्रयास से हम लोग सफल होंगे। इसी क्रम में हम लोग एक प्रयास कर रहे हैं कि नाभि में एक महोत्सव देखिए, हमारा आदिकला सोम पर्वत देवभूमि का प्रथम, हमारे धारचूला का वो प्रथम द्वार है, प्रथम स्थान है देवभूमि गुंजी में। जो कार्यक्रम यहाँ पर हमारे ठाकुर साहब ने, जो उत्तराखंड शासन के सचिव साहब है श्री धीराज गर्भियाल जी को हम समस्त धारचूला क्षेत्र की, गुंजी क्षेत्र की जनता की ओर से और हमारे व्यापारी वर्ग की ओर से उनको हृदय से धन्यवाद देते हैं। उन्होंने इतना बड़ा कार्यक्रम यहाँ पर रखकर हमारे क्षेत्र को गौरवान्वित किया है, उनको हम कोटि-कोटि नमन करते धन्यवाद देते हैं। और साथ ही इस कार्यक्रम को, जो ये भव्य कार्यक्रम गुंजी की जनता ने अपने स्तर से भोजन की व्यवस्था, रहने की व्यवस्था, सरकार द्वारा विभिन्न कार्यक्रम की व्यवस्था यहाँ पर करके और ये आदि कैलाश परिक्रमा रन का कार्यक्रम किया है, इसके लिए हम हृदय से पूरे जनता को और गुंजी की जनता को और कुटी की जनता को, रंगकंग जनता को, नावी जनता को और बूदी जनता को, गर्भंग जनता को भी हृदय से धन्यवाद देते हैं। इस कार्यक्रम में आज हमारे माननीय विधायक जी इसलिए नहीं पधार पाए हैं कि हमारे उनके चाचा जी का निधन होने के कारण वो उपस्थित नहीं हो पाए, लेकिन हम उनकी ओर से भी जनता को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद।
ये जो अल्ट्रा मैराथन आदि कैलाश परिक्रमा रन का आयोजन उत्तराखंड शासन के द्वारा किया गया है, ये हमारे राज्य के लिए, देश के लिए और विशेषकर हमारे जो क्षेत्र है, ये आदि कैलाश क्षेत्र जहाँ पे हमारे कई गांव स्थित है, यहाँ पे रिवर्स माइग्रेशन के हिसाब से भी और जो टूरिस्ट को एक नया डेस्टिनेशन मिला है उसके हिसाब से बहुत महत्वपूर्ण है। इस आयोजन में धारचूला से हमारी चेयरमैन मैडम शशि दी का बहुत बहुत स्वागत है कि आपने इस उम्र में इतना मतलब समय निकाल के हमारे एरिया में आए हैं, और साथ में भाई साहब का भी आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों ने इस एरिया को बहुत एंजॉय किया होगा, और जो इतना बड़ा आयोजन हो रहा है इसमें वास्तव में आके आपको लग रहा हो कि हम अगर नहीं आते तो बहुत कुछ मिस कर देते। तो मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ में इस परिक्रमा रन के माध्यम से देश विदेश से जो लोग आए हैं उन लोगों के लिए इतने ठंडे में भी आकर अपना समय देना, प्रतिभाग करना बहुत बड़ी बात है। मैं सबका जो है हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ, और साथ में आप मीडिया कर्मियों का भी स्वागत एवं धन्यवाद प्रकट करती हूँ कि आप लोगों ने अपना अमूल्य समय देकर हमारे क्षेत्र को गौरवान्वित किया। थैंक यू। ये तो बहुत अच्छी बात है सर कि अल्ट्रा मैराथन बहुत अच्छे से हुई, और बहुत अच्छा वो प्रोग्राम भी बहुत अच्छा करके हो गया है। बस मैं ये कहना चाहती हूँ कि जब ये अधिकारी लोग आते हैं, उनकी आवागमन नीचे ऊपर होती है, तब जाके हमें सारी सुविधा उपलब्ध होती है। जब ये चले गए हैं, आज 3 तारीख को है, न हमें पानी है, न बिजली है, न यहाँ पे कुछ है समस्या। ये मैं कहना चाह रही हूँ कि सरकार से कि और समय भी ये हमें सुविधा दे। और अभी जैसे पानी वगैरह की क्या दिक्कत है आप लोगों को? संचार सुविधा इन 3 दिनों में अच्छी थी या और समय दिक्कत रहती है? कैसी स्थिति है संचार? ये 3 दिनों में इतना बढ़िया सुविधा था, दिन भर रात भर लाइट, पानी और ये सुविधा मोबाइल की, ये जियो टावर सब था। आज ही खत्म हो गया। ये तो मेला कल शाम को खत्म हुई, आज ही ये सब कुछ वो खत्म हो गया। न सुबह से लाइट आई, न पानी। जो भी रहे थे होम स्टे में उनको काफी परेशानी हुआ। न पानी है, न लाइट है। शुभ नाम बता दीजिएगा। मैं किरण गुंजाल, गुंजी। देखिए, पूरे उत्तराखंड में बहुत ही खूबसूरत स्थल होने के बाद, धार्मिक स्थल होने के बावजूद इस क्षेत्र में पर्यटन व्यवसाय जो है बहुत ज्यादा फल फूल नहीं पाए। लेकिन जो है 2019 में जब ये रोड बनी तब तेजी से पर्यटकों में इसमें वृद्धि हुई। लेकिन उसमें सबसे बड़ा बाधा क्या आता था कि 15 जुलाई से लगभग 25 सितंबर तक हमारे बहुत ही तेज मानसून होती थी, और मानसून के बरसात में क्योंकि पहाड़ में मानसून थोड़ा देर से आते हैं, तो लगभग 25 सितंबर तक यहाँ पर्यटन व्यवसाय पूरी तरीके से चरमरा जाती थी। और लोग जो है लोन लेके, गाड़ियां लेके, टैक्सी संचालक और जो लोन लेके होम स्टे संचालक, उनको भारी नुकसान होता था। ये अल्ट्रा मैराथन जो है उन सब के लिए अवसर के रूप में है। और अभी ये इतिहास में पहली बार है कि सीमांत का अंतिम 14,500 फीट के हाइट में जो कुटी गांव है वो अभी तक जो माइग्रेशन नहीं किया, लेकिन हमेशा इससे पहले वो लगभग अमूमन 1 नवंबर तक जलजीबी धारचूला पहुंच जाती, जलजी मेले से पहले। लेकिन ये पहली बार है कि वहाँ गांव में लोग अभी भी है और अपना होम स्टे चला रहे हैं। और निकट भविष्य में विंटर टूरिज्म के रूप में यह क्षेत्र बहुत तेजी से बढ़ेगा। और यह जो अल्ट्रा मैराथन है, इसके लिए हम पर्यटन विभाग का और राज्य सरकार का बहुत ही ज्यादा आभार व्यक्त करते हैं। इस जो है इस अल्ट्रा मैराथन से सीमांत क्षेत्र में विंटर टूरिज्म का एक नया द्वार खुलेगा, और यह जो है एक मील के पत्थर के रूप में इस क्षेत्र में विकास करेगा।
Hey!